हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की फ्लेमिंगो इंग्लिश रीडर की फोर्थ पोएम, पोएम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। रिटन बाय जॉन कीट्स। तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं अबाउट द पोएट एंड पोएम। जॉन कीट्स वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जॉन कीट्स हमारे रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं और ये 1795 में पैदा हुए और 1821 में ये एक्सपायर कर गए। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कि इनको बहुत ही जीवन का कम समय मिला और ये इतने कम समय में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अतुलनीय, इनक्रेडिबल ये अपना योगदान दे के गए हैं। ऑल्थो ट्रेन टू बी ए सर्जन, उनको एक सर्जन के रूप में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, बट कीट्स ने अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, अपना होली डिवोटेड अपने आप को कर लिया पोइट्री के प्रति और ये कविताएं लिखने लगे। A Thing of Beauty is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance। ये जो आप पोएम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, A Thing of Beauty, ये कोई एक कंप्लीट पोएम नहीं है, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, एक एक्सट्रैक्ट है। कहाँ से लिया गया है? एक जॉन कीट्स ने एंडमियन अ पोएटिक रोमांस नाम की एक पोएम लिखी है, उस पोएम से लिया हुआ एक छोटा सा भाग है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड इन विच एंडमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस। ये जो पोएम एक ग्रीक के प्राचीन कथाओं पर आधारित है। इन विच एंडमियन, जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट है, एक हीरो मान सकते हैं, एक नायक है एंडमियन। ये बहुत ही सुंदर हैंडसम यंग मैन एंड शेफर्ड है एंड पोएट ऑल्सो, हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, जो ग्रीक के माउंट लैटमोस पर रहता था। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, जो मून गॉडेस सिंथिया है, इसके लिए इनका एक इमेजिन इन्होंने किया, इन्होंने एक स्वप्न देखा कि काश ये उनको प्राप्त हो जाए। द एन्चेंटेड यूथ, ये उसके जादू में, मतलब जादुई, उसके जादू से आकर्षित होकर, क्योंकि मून गॉडेस extremely beautiful, so the shepherd enchanted with her beauty, उसकी ब्यूटी से enchanted होकर के क्या किया, उसको फाइंड आउट करने के लिए, सीक आउट करने के लिए रिजॉल्व हो गया, डिटरमिन्ड हो गया, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए चल दिया। एंड सो wandered away, and so wandered away through the forest and down under the sea। समुद्र के किनारे, समुद्र के आसपास, समुद्र के सोच रहा है कि नीचे तक कहीं भी अगर इनको फाइंड आउट करूंगा तो मैं फाइंड आउट करके ही छोड़ूंगा।
तो इस तरह से एक उसने विजन देखा, और विजन देखने के लिए जब वो आगे चल देते हैं ढूंढने के लिए, तो कहाँ कहाँ वॉन्डरिंग करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसकी क्या छाप पड़ती है, इस पोएम के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं टेक्स्ट इसका। सबसे पहले टेक्स्ट बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बुक होगी फ्लेमिंगो इंग्लिश रीडर, तो आप लोग ये बुक निकाल लीजिए। 4th पोएम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से, और ये बोर्ड एग्जाम में 100% इससे एक्सट्रैक्ट भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ें, डीपली पढ़ें, और अपनी बुक देख करके मार्क भी करते चलें। जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उनको मार्क करते चलें। तो चलते हैं, टेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक में, उसको देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट इज लवलीनेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर। मीन्स थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता रूपी जो वस्तुएं होती हैं वो जो हमेशा हमेशा जॉय देने वाली होती हैं, हमेशा हमेशा ह्यूमन बीइंग्स को, हम लोगों को, प्राणियों को खुशी प्रदान करने, प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती हैं। इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता होती है, इसकी जो ब्यूटी होती है, ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इट विल नेवर, ये कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी, नथिंगनेस मीन्स होता है कभी जीरो में कन्वर्ट नहीं होती है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती है। बट विल कीप, बट विल कीप, लेकिन हमेशा बनी रहती, बनी रहेगी, कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। A bower quiet for us, a bower, a bower क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? a pleasant place in the shade under trees। जो फॉरेस्ट में आप देखते हैं जहाँ बहुत पास पास में ट्रीज खड़े होते हैं, उसके नीचे जो छाया होती है, जो बहुत ही शानदार शेड्स होती है, उसको बोअर बोलते हैं। क्वाइट फॉरेस्ट कितनी शांत प्रिय होती है, ये जगह कितना मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। एंड स्लीप, अगर हम ऐसी, अगर इस जगह हम पहुंचते हैं तो मुझे ऐसी नींद प्रदान करने वाली होती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर स्वप्न आपको आएंगे। एंड हेल्थ, और स्वस्थ रखने वाली होगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हेल्थ प्रदान, मतलब हर तरह से जो सराउंडिंग होगा, उसका जो वातावरण होगा वो एकदम हेल्दी सराउंडिंग होगा, चारों तरफ एकदम क्वाइटनेस होगी। क्वाइटनेस, ब्रीथिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए क्या करना आता है? ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, मोरो मीन्स टुमारो, इसलिए हर जो आने वाला कल है, आर बी ब्रीथिंग, आर बी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं इंटरवोवेन, 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 WOEN। जो आने वाला कल होगा उसमें हम क्या करेंगे? हम गूंथेंगे, हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे अ फ्लावरी बैंड, अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावर की माला बनाएंगे। टू बाइंड अस टू अर्थ, जो हमें बांधे रहेगी,
पृथ्वी से हमको जोड़े रहेगी। स्पाइट ऑफ मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ। डेस्पोंडेंस मीन्स होता है सैडनेस। हाँ, सैडनेस के बावजूद अगर हमारा मन दुखी होने के बाद भी क्या, ऑफ द इनह्यूमन डार्थ मीन्स होता है लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ किसी चीज की अगर कमी हो तो वहाँ उसको डार्थ बोला जाता है। ऑफ नोबल नेचर, जो आदर्श, जो स्वभाव हैं उनकी अमानवीय कमी अगर हो जाती है, अमानवीय व्यवहार जहाँ किया जाता है। ऑफ द ग्लूमी डेज, कब, जब हमारे डिफिकल्टी से भरे डेज होते हैं, ग्लूमी डेज होते हैं, परेशानी से भरे हुए डेज होते हैं, दुख दर्दों से भरे हुए हमारे जो दिन होते हैं, उस समय ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जो अनहेल्दी गंदे संदे, जो एंड ओवर डार्केंड वेज, जो अंधकारमय जो रास्ते होते हैं, गंदे और अंधकारमय जो रास्ते होते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारे लिए बनाए गए हैं, किसके लिए, खोजने के लिए बनाए गए होंगे। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किसके बावजूद, चाहे वो अमानवीय जो नेचर्स बदल गए हों, ग्लूमी डेज हों, अनहेल्दी गंदे और अनहेल्दी डार्केंड बेस हों, मतलब रास्ते हों, ऐसे रास्ते हमारे लिए बनाए गए हैं, खोज करने के लिए बनाए गए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ इमेजेस हमको मिल जाएंगी, इन सब के बावजूद कुछ हमें दृश्य दिख जाएंगे, कुछ सीन्स दिख जाएंगी, जो क्या करेंगे, मूव्स अवे द पॉल, जो हटा देंगी, रिमूव कर देंगी द पॉल मीन्स होता है कर्टेन, पॉल मीन्स क्या होता है, कर्टेन। पॉल मीन्स कर्टेन, जो पॉल रूपी जो अंधकार में जो पर्दा पड़ा होता है, जो हमारे आत्मा पर जो अंधकारमय जो पर्दा होता है, जो हमारी आत्मा पर पड़ा होता है, उसको ये क्या करता है, ये रिमूव कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर देते हैं, कुछ क्षणों के लिए हमारे दुख दर्द को हटा देते हैं और हम लोग अंदर से प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, ये क्या होते हैं, सूर्य होता है, मून होता है और पेड़ होते हैं, चाहे वो पुराने पेड़ हों, चाहे वो छोटे छोटे प्लांट्स हों, नए पेड़ हों। स्प्राउटिंग इज शैडी बून, जो हमको प्रोवाइड कराते हैं शैडी बून, छायादार एक वरदान देते हैं। क्या देते हैं, छायादार एक छायादान। स्प्राउटिंग मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग, जो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस। जो एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल सीड,
जिस तरह से सीधी सादी जो सीप होती हैं, भेड़ होती हैं, किसकी तरह, एंड सच आर डैफोडिल्स, उस एरिया में कुछ डैफोडिल्स भी होते हैं, कुछ नरगिस के फ्लावर्स भी होते हैं, जो आप यहाँ शायद इनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया में रिवर्स के किनारे येलो कलर के, एकदम येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही सुंदरता प्रदान करते हैं, उस सराउंडिंग्स में सुंदरता का एकदम से जादू जैसा कर देते हैं, जादू ही अपना आकर्षण करते हैं विद द ग्रीन बर्ड। और कहाँ, ग्रीनरी बर्ड में पाए जाते हैं, दे लिव, ये पाए जाते हैं, लिव इन, जहाँ पर ये रहते हैं, कहाँ पर, ग्रीन बर्ड मीन्स ग्रीन फॉरेस्ट एंड क्लियर रिल्स, और यहाँ पर साफ सुंदर से वाटर की स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। रिल्स मीन्स होता है स्ट्रीम्स, रिल्स मीन्स स्ट्रीम्स, छोटे छोटे झरने पाए जाते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड, जो एक प्रदान करते हैं, कूलिंग प्रदान करते हैं, कवर्ड, कूलिंग कवर्ड बना देते हैं। कवर्ड मीन्स होता है एन एरिया ऑफ थिक लो बुशेस एंड ट्रीज वेयर एनिमल कैन हाइड, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जो एक झुरमुट बना देते हैं, जहाँ पर थोड़ी कूलिंग होती है, गर्मी के मौसम में भी कूलिंग होती है, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वहाँ जा कर के छुप जाते हैं और अपने आप को इंजॉयमेंट करते हैं, इंजॉय प्रदान कराते हैं। मेक अगेंस्ट, गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध, अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये कौन, कूलिंग कवर्ड, कूलिंग प्रदान करने वाले जो झुरमुट होते हैं, पेड़ों के झुरमुट होते हैं, वो हॉट सीजन में भी कूलिंग प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं हम लोग प्राणियों को। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और फॉरेस्ट के मिड, एकदम बीच में, मिड फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे ब्रेक, फर्न के, क्या मिल जाएंगे, फर्न के पौधे मिल जाएंगे। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग, जो एकदम टिमटिमाते से रहते हैं, जहाँ एक सुंदर से मस्क रोज, रोजी ब्लूम्स मतलब एकदम गुलाबी कलर के जो फर्न के पौधे होते हैं, वो गुलाबी कलर का फूल खिलाते हैं यहाँ पर। इससे क्या होता है, उस सराउंडिंग में और अधिक सुंदरता बढ़ जाती है, एकदम वातावरण जो होता है सुंदर हो जाता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, डोम्स, डोम्स मीन्स होता है बुशेस, इस ब्यूटीफुल बुशेस, डोम्स मीन्स स्प्लेंड्योर, डोम्स मीन्स स्प्लेंड्योर। स्प्लेंडर मीन्स ऐसी ये वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स होती हैं जो वातावरण को सुंदरता प्रदान कराती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको भी कुछ क्षणों के लिए एक ऐसी इमेज देती हैं जो अंदर से मन, अंदर से जो हार्ट होता है प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब आगे पोएट कहता है कि हम अगर कल्पना करते हैं, किसकी कल्पना करते हैं, माइटी डेड्स, उन माइटी डेड्स की
कल्पना करते हैं। माइटी डेट्स मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स स्कॉलर्स। स्कॉलर्स स्कॉलर्स जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनको यहाँ पर माइटी डेड के रूप में यहाँ इन्होंने मेंशन किया है। जो बहुत ही जिनका माइंड बहुत माइटी था, जिनके अंदर बहुत ही टैलेंट था, वो भले ही अब डेड हो गए हों, वो इस समय प्रेजेंट में ना हों, बट भले ही वो एक्सपायर कर गए हों, लेकिन ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनकी जो लिखी हुई कहानियां हैं, टेल्स मीन्स स्टोरीज, टेल्स मीन्स स्टोरीज, स्टोरीज जो उनकी कहानियां हैं, या तो हम उनको पढ़ चुके हैं या हमने सुन चुके हैं। उन कहानियों में क्या होता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक शाश्वत रहने वाला एक ऐसा झरना है, एक ऐसा जादुई झरना है जो अमर है, अमृत प्रदान करने वाला ड्रिंक है, वो हमें प्रदान कराता है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, जो हमारे ऊपर पोरिंग होता है, हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, ऐसा उड़ेला मानो कि समुद्र के, मानो कि जो हमारा हेवन है, जो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग के अंतिम छोर से, एज ब्रिंग मीन्स होता है एज, जो स्वर्ग का अंतिम किनारा है, वहां से ऐसा लगता है मानो एक झरना सीधा हम लोगों के मुंह में पोरिंग कर रहा हो और हम उनका पान कर रहे हो। कहने का मतलब है कि जितने भी जो हमारे स्कॉलर्स हुए हैं, जो हमारे राइटर्स हुए हैं, वो जितनी भी कविताएं लिख के गए हैं, स्टोरीज लिख कर गए हैं, कहानियाँ लिख कर गए हैं, जब हम उनको रीड करते हैं या सुनते हैं तो हमें उनसे अमर करने वाला सुख प्रदान होता है। ऐसा लगता है कि ये अमर हैं, बाकी इनकी लिखी हुई रचनाएं अमर हैं और जो हमेशा हमेशा आने वाली जनरेशन को अपना ज्ञान देती रहेंगी, अपनी सुंदरता से अभिभूत करती रहेंगी। और जो इनकी जो सुंदरता है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। भले ही पोइट्स जो इनको लिखने वाले एक्सपायर कर गए हों, लेकिन इनकी रचनाएं कभी एक्सपायर नहीं करने वाली हैं, ये शाश्वत रहने वाली हैं और आने वाली जनरेशन को हमेशा हमेशा सुख प्रदान करने वाली हैं। तो होप सो आपको ये टेक्स्ट समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, मतलब पोएम का सार देख लेते हैं। पोएम का सार क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो A Thing of Beauty is an excerpt from John Keats' poem Endymion। A Thing of Beauty एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा टुकड़ा है जो जॉन कीट्स की पोएम एंडीमियन से लिया गया है। The poet declares that thing of beauty is a joy forever। पोएट डिक्लेयर करते हैं, पोएट कहते हैं, हमारे कवि कहते हैं कि सुंदरता रूपी जो वस्तुएं होती हैं वो हमेशा हमेशा जॉय प्रदान करने वाली होती हैं। एक जॉय, एक ऐसा जॉय जो इवन इन द मिडेस्ट ऑफ डिजीज, यहाँ तक कि बीमारियों में, मतलब अगर हमें विपत्तियाँ हों, अगर हम बीमार हों, अगर हमारे कष्ट हों हमारे शरीर में, अगर सफरिंग्स, बहुत सारे पीड़ाएं हों, दर्द हों, दुख दर्द के बीच में हम हों, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, अगर दुनिया के इस संसार के निराशाओं में हमारा जीवन गुजर रहा हो, तो उस समय भी डियर स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें हम लोगों को पुलकित करने वाली होती हैं, हमको शानदार खुशी प्रदान करने वाली होती हैं। दिस जॉय ऑफ ब्यूटी, ये
जो आनंद है सुंदरता का, केम टू हिम थ्रू हिज सेंसेस। ये जॉय है, ये हमारी भावनाओं से, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, उसके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। ही ड्रिंक इन द ब्यूटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वो क्या ऐसा लगता है कि जो बाहरी भौतिक संसार है वह उसमें अपनी भावनाओं के द्वारा इस सुंदरता का पान करता है। ही वॉज एक्साइटेड बाई द, वह जो शेफर्ड है, जो कवि है, वो एक्साइटेड है, उत्तेजित है। किससे उत्तेजित है? ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। इस भौतिक बाहर संसार है उसकी सुंदरता से बहुत ही एक्साइटेड हो गया है। सिंग आउट, इसलिए वह गाता है, विद वंडर, आश्चर्य से, एंड डिलाइट, खुशी से झूमता है। और क्या होता है? द डैफोडिल्स, जैसे कि डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं। द रिल्स, छोटी छोटी धाराएं होती हैं। नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी झरने होते हैं। द मस्क रोज़ होता है, फर्न का पौधा होता है, ये भी गुलाबी कलर के फूल खिलते हैं, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स, ये सभी मान सकते हैं, चीज़ों को मान सकते हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सुंदर होती हैं। एंड प्रोवाइड जॉय फॉर एवर, और हमेशा हमेशा हम ह्यूमन बीइंग को, मानवों को, प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली होती हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी मेक आवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी होते हैं ये हमारे ऊपर एवर लास्टिंग, शाश्वत रहने वाला इम्प्रेशन, प्रभाव डालती हैं। किसके ऊपर? हम सब के ऊपर, हम सब प्राणियों के ऊपर। एंड गिव्स अस जॉय, और ये हमें प्रसन्नता देती हैं, प्लेजर देती है, प्रदान कराती, इवन व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट बिफोर अवर आइज। उस समय भी ये सुख प्रदान करती हैं जब हमारे सामने ये मौजूद नहीं होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं। केवल उनकी इमेज की, केवल उनके जो मैंने अपने पास्ट में, जो हमने पहले जिस सीन को हम देख चुके हैं, नेचुरल सीन को देख चुके हैं, उसकी कल्पना मात्र से ही वो सुख मुझे प्राप्त होता है जो मैं उस समय जब प्रेजेंट होकर के मैंने देखा था। वही सुख मुझे आज याद करके भी मेमोरी के माध्यम से, अपनी सेंसेस के माध्यम से वही फील होता है। द जॉय दैट दे गिव नेवर फेड्स, ऐसा जॉय प्रदान कराती हैं वस्तुएं जो जिंदगी में कभी फेड नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, बट इंक्रीज, लेकिन हमेशा बढ़ता ही रहता है। व्हेन एवर दे फ्लैश अक्रॉस अवर माइंड, जब कभी भी उस सीन्स एंड साइट्स ऑफ नेचर की इमेज हमारे माइंड में क्लिक होती है, फ्लैश करती है, तो उसी समय वही सुंदरता हमारे मन के अंदर फिर से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वही हमें सुख प्रदान करने वाली होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो, आशा करते हैं कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और समझ करके आप अपने बोर्ड की अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आपको ये पोएम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के संबंधित, अगर आपको ये बहुत ही अच्छी लगे या आपको यूज़फुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलें, ताकि आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल है लिटरेचर का, वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर लिटरेचर पार्ट भी डालिए, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश की है आप तक ये पहुँचाने की। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।